ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषु ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय हम जो है वन पर्व पर हैं। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो कौशिक नामक ब्राह्मण है वो इस समय धर्मव्याध के पास पहुंचा हुआ है और वो धर्मव्याध से धर्म की जिज्ञासा के विषय में अनेक प्रश्न करता है। और धर्मव्याध जो है उसे बड़े ही धर्म या जो कहें शास्त्र जो है, हमारे वेद जो है, उनका जो सार तत्व है उसके अनुसार उन्हें उत्तर देता है। तो पिछले कक्षा में हमने दर्शन विषय के बारे में धर्मव्याध के मुख से सुना। आज हम अब उसके आगे पढ़ेंगे। और ये कथा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, मार्कंडेय ऋषि जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है चतुर्दशाधिक द्विशततमो यानी 214वां अध्याय, माता पिता की सेवा का दिग्दर्शन। मार्कंडेय वाच एवं संकथिते कृत्स्ने मोक्ष धर्मे युधिष्ठिरा दृढ़पीतमना विप्रो धर्मव्याधम उवाचः न्यायोक्तमिदं सर्वं भवता परिकीर्तितं न तेऽस्ति विदितं किंचित् धर्मेष्वभिः दृश्यते। व्याधोवाच प्रत्यक्षं मम यो धर्मं प्रत्यक्षो मम यो धर्महस्तं तं च पश्यति जोत्तमा येन सिद्धियं प्राप्ता मया ब्राह्मण पुंगव। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्मव्याध ने जब इस प्रकार पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का वर्णन किया तब कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे यूं बोला, तात, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब न्याय युक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जो तुम्हें ज्ञात न हो। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है, जिसके प्रभाव से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। भगवान, आप धर्म के ज्ञाता हैं, उठिए और शीघ्र घर के भीतर चलकर मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध के ऐसा कहने पर कौशिक ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश करके देखा। एक बहुत सुंदर साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर चूने से सफेदी की हुई थी। उसमें 4 कमरे थे। वह भवन बहुत प्रिय और मन को लुभा लेने वाला था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक ओर सोने के लिए सैया बिछी थी और दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे थे। वहां धूप और चंदन केसर आदि की उत्तम गंध फैल रही थी। एक सुंदर आसन पर धर्मव्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट हो बैठे हुए थे। उन दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा की गई थी। धर्मव्याध ने उन दोनों को देखते ही चरणों में मस्तक रख दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। तब बूढ़े माता पिता ने स्नेह पूर्वक कहा, बेटा उठो उठो, तुम धर्म के जानकार हो। धर्म तुम्हारी ओर सब ओर से रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार तथा सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो। तुमने उत्तम गति तप ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा, तुम सुपुत्र हो। तुमने नित्य नियम पूर्वक समयानुसार हमारा पूजन आदर सत्कार किया है। इस घर में हम इस घर में इस प्रकार सुख से रहते हैं मानो देवलोक में पहुंच गए हों। देवताओं में भी तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मन को पवित्र एवं संयम में रखने के कारण तुम द्विजोतिष समदम से संपन्न हो। वत्स, मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि सब तुम्हारे इंद्रिय संयम से सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों भी तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तुम मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी हम दोनों की सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा विचार इसके प्रतिकूल नहीं दिखाई देता। बेटा, जमदग्नि नंदन परशुराम ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा पूजा की थी, उसी प्रकार तथा उससे भी बढ़कर तुमने हमारी सब सेवाएं की हैं। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता को उस कौशिक ब्राह्मण का परिचय दिया। तब उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का पूजन किया। ब्राह्मण ने उनके द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट की और उनसे पूछा, आप दोनों इस घर में अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकों के साथ सकुशल तो है ना? आप दोनों शरीर से भी सदा निरोग रहते हैं ना?
तब वृद्धों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, हम इस घर में दोनों सकुशल हैं, हमारे सेवक तथा कुटुंब के लोग भी कुशल से हैं। भगवान अपना समाचार कहें, आप यहाँ सकुशल पहुंच गए हैं, किसी विघ्न बाधा का तो सामना नहीं करना पड़ा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तब कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा। धर्मव्याध बोला, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूँ। जैसे समस्त संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता भी आराधनीय हैं। तो यहाँ पे 33 देवता जो हैं उनके बारे में हम पहले से जानते हैं, इसलिए रेफरेंस हम नहीं देख रहे हैं। ऊपर जो शुरू के अध्याय में ही इसका वर्णन किया गया था। द्विज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं इनके लिए करता हूँ। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं सदा फूल फल तथा रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूँ। वे प्रवर जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिए माता पिता ही हैं। मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए हैं। मैं स्त्री और पुत्रों के साथ प्रतिदिन इन्हीं की शुश्रूषा में लगा रहता हूँ। देवश्रेष्ठ, मैं स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ, इनके चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर इन्हें जिमाता हूँ। मैं वही बात बोलता हूँ जो इनके मन के अनुकूल हो, जो इन्हें प्रिय न लगे ऐसी बात मुंह से कभी नहीं निकालता। इनको पसंद हो तो मैं अधर्मयुक्त कार्य भी कर सकता हूँ। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म को ही मैं महान मानकर उसका पालन करता हूँ। ब्राह्मण, आलस्य छोड़कर मैं सदा इन्हीं दोनों की सेवा में लगा रहता हूँ। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं, पिता, माता, अग्नि, परमात्मा तथा गुरु। जो श्रेष्ठ, जो इन सबके प्रति उत्तम बर्ताव करेगा, उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार हमारा 214वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर वो लिखा है, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हैं। 215वां अध्याय, धर्मव्याध का कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा का उपदेश देकर अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हुए व्याध होने का कारण बताना। मार्कंडेय उवाच, गुरु निवेद्य विप्राय तौ माता पितरा भुवौ पुनरेव स धर्मात्मा व्याधो ब्राह्मणम अब्रवीत। प्रावृत्त चक्षुः जातोऽस्मि संपश्य तपसो बलम्। यदर्थं मुक्तो सीतया गच्छत् त्वं मिथिलामिति। पति शुश्रूषया परया दान्तया सत्यशीलया मिथिलायां वसेद्व्याधः सते धर्मान् प्रवक्ष्यति। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों गुरुजन का दर्शन कराकर पुनः उससे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देखिए, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने, जो सदा पति की ही सेवा में संलग्न रहने वाली है, जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको यह कहकर यहाँ भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए। वहां एक व्याध रहता है, वह आपको सब धर्मों का उपदेश करेगा। ब्राह्मण बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ व्याध, उस सत्यपरायणा और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। धर्मव्याध ने कहा, जो श्रेष्ठ प्रभु, उस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिव्रत्य के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करने के विचार से ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी हैं। तात आप मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण, आपके लिए जो हितकर है वही बात बताऊंगा। जो श्रेष्ठ, आपने माता पिता की उपेक्षा की है, वेद अध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े हैं। अनिंज ब्राह्मण, यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से ये दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मण, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ न कीजिए। ब्राह्मण से आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बात बता रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा उसने उपदेश दिया कि सही बात है कि हम कितना ही धर्म पढ़ लें, स्वाध्याय पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर अपने ही माता पिता की सेवा न करें तो उन सब का अध्ययन जो है व्यर्थ ही है। और यही बात यहाँ पे प्रतिपादित करने के लिए कथा संभवतः
मतलब है। ब्राह्मण बोला, धर्म सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपका भला हो। आपने यह जो कुछ बतलाया है वह निस्संदेह सत्य है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्म व्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन सनातन दिव्य तथा मन को न जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। श्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य रहित हो शीघ्र ही उनकी सेवा में लग जाइए। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा मेरा बड़ा भाग्य था जो यहाँ आया, और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक भी धर्म के तत्व को जानने वाला है या नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुषर्ष आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर प्रसन्न हूँ। अनघ, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया, तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार भविष्य में सब कुछ होगा। ये क्या चल रहा है भाई? राजा ययाति स्वर्ग से गिर गए थे। आवाज सुनी आ रही? एक सेकंड रुकिए। चलो मैं पढ़ता हूँ जोर जोर से। राजा ययाति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले दौहित्रों यानी पुत्री पुत्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया। वे पूर्ववत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुषसिंह, ऐसी इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म अधर्म के निर्णय को बतला नहीं सकता। आश्चर्य यह है कि सनातन धर्म, जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनि के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता। आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। महामते, जिस विशेष कर्म के कारण आपको यह शूद्र योनि प्राप्त हुई है, उसे मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। आप सत्य और पवित्र अंतःकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छा पूर्वक मुझे सब कुछ बताइए। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनघ, मेरे पूर्व जन्म के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है वह सब बताता हूँ, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण था। वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्याध्ययन में अत्यंत कुशल था। ब्राह्मण, अपने ही दोषों के कारण मुझे इस दुरावस्था में आना पड़ा। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्राह्मण, इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया, जो श्रेष्ठ। तदनंतर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक ऋषि मारे गए। ब्राह्मण, बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने आर्तनाद से उस वन्य प्रदेश को गुंजाते हुए बोले, आह, मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं करता हूँ, फिर किसने यह पाप कर्म कर डाला? प्रभो, मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था, अतः सहसा उनके पास जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि झुकी हुई गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े हैं। यह न करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े पड़े कराह रहे थे। मैंने साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवान, अनजान में मेरे द्वारा यह अपराध बन गया है, अतः अब आप क्षमा कर दें। मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तू शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध होगा। इस प्रकार हमारा 215वां अध्याय समाप्त हुआ। 216वां अध्याय कौशिक धर्म व्याध संवाद का उपसंहार तथा कौशिक का अपने घर को प्रस्थान। व्याधोवाच, एवं सप्तोहम ऋषिणा तदा द्विजवरोत्तमम् अभिप्रसादयम् ऋषिं गिरात्राहीति मां तदा अजानता मया कार्यम् इदमद्यं कृतं मुने, क्षन्तुम् अर्हसि तत्सर्वं प्रसीदं भगवन्निति। ऋषिर्वाच, नान्यथा भविता शापा एवमेतन्न असंशयम् आनुशंस्यात्त्वमहं किंचित कर्तानुग्रहं मद्यते। धर्मव्याध कहता है, विप्रवर, जब इस प्रकार ऋषि ने मुझे शाप दे दिया, तब मैंने कहा, भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। उन्हें मैंने अनजाने में यह आज अनुचित काम कर डाला है। मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऋषि ने कहा, यह शाप नहीं टल सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर आज अनुग्रह करता हूँ। तू शूद्र योनि में रहकर धर्मज्ञ होगा और माता पिता की सेवा करेगा, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होगा और अंत में स्वर्गलोक में जाएगा। साप का निवारण हो जाने पर तू फिर ब्राह्मण होगा।
इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे शाप दिया था। नरश्रेष्ठ, फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया। दुष्श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पर पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। विप्रवर, पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। ब्राह्मण बोला, महामते, मनुष्य इसी प्रकार दुख और सुख पाते हैं, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके फलस्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ वह पिता माता की सेवा रूप कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, किंतु आपने उसे संपन्न कर लिया है। आप लोक वृत्तांत का तत्व जानते हैं और सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। विद्वान, आपको जो यह कर्म दोष यानी दूषित कर्म प्राप्त हुआ है वह आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है, इस जन्म के नहीं। अतः कुछ काल तक और इसी रूप में रहें, फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। मैं तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूँ, आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी समदम सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। ये भी एक अच्छा रेफरेंस है, नोट कर सकते हैं। कर्म दोष से ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गति में पड़ जाता है, परंतु नरश्रेष्ठ, मैं तो समझता हूँ कि आपके सारे कर्म दोष सर्वथा नष्ट हो गए हैं। अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष जो लोक वृत्तांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले तथा नित्य धर्म परायण हैं, कभी विषादग्रस्त नहीं होते हैं। व्याध ने कहा, ज्ञानी पुरुष शारीरिक कष्ट का औषध सेवन के द्वारा नाश करें और विवेकशील बुद्धि द्वारा मानसिक दुख को नष्ट करें, यही ज्ञान की शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को बालकों के समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिए। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग में मानसिक दुख से दुखी होते हैं। सभी प्राणी तीन गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदि से जिस प्रकार संयुक्त होते हैं, वैसे वैसे ही वियुक्त भी होते हैं। अतः किसी एक का संयोग और किसी एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है तो मनुष्य शीघ्र ही उससे निवृत्त हो जाता है, और यदि आरंभ होने से पहले ही उसके अनिष्ट का पता लग जाता है तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनीषी मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं, वे ही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असंतोष का अंत नहीं, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। मन को विषाद की ओर न जाने दें। विषाद उग्र विषय, विषाद यानी आप कह सकते हैं डिप्रेशन, वह है या तनाव, यानी दुख के बाद की जो अवस्था है वो ना, जो जब अधिक दुख हो जाता है उसको विषाद कहते हैं। वह क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर जिसे विषाद घेर लेता है, उस तेजोहीन पुरुष का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। किए जाने वाले कर्म का फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है। केवल खिन्न होकर बैठे रहने से कोई अच्छा परिणाम हाथ नहीं लगता। अतः दुख से छूटने के उपाय को अवश्य देखें। शोक और विषाद में न पड़कर आवश्यक कार्य आरंभ कर दें। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य निश्चय ही दुख से छूट जाता है और फिर किसी संकट या विषम में नहीं फंसता। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धि से पार होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, वे ज्ञानी पुरुष परमात्मा का साक्षात करते हुए फिर कभी शोक में नहीं पड़ते। विद्वन, मैं अंतकाल की प्रतीक्षा करता हूँ, अतः कभी शोक मग्न नहीं होता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त विचारों का मनन करते रहने से मुझे कभी दुख या अनुत्साह नहीं होता। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि विशाल है, आप धर्म के तत्व को जानते हैं और ज्ञान आनंद से तृप्त रहते हैं, अतः मैं आपके लिए शोक नहीं करता। अब मैं जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। आपका कल्याण हो और धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, आप धर्माचरण में कभी प्रमाद न करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कौशिक ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मव्याध ने हाथ जोड़कर बहुत अच्छा, अब आप घर को पधारे। तदनंतर विप्र और कौशिक धर्मव्याध की परिक्रमा करके वहां से चल दिया। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा की और उन बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उसकी यथायोग्य प्रशंसा की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया उसके अनुसार मैंने ये सब बातें कह सुनाई। साधु श्रेष्ठ, पतिव्रता का महात्म्य और धर्मव्याध के द्वारा ब्राह्मण से कही हुई माता पिता आदि की सेवा
सब बातें बता दी। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने धर्म के विषय में अत्यंत अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनाया है। मुनिवर, आप समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। विद्वान, यह कथा सुनने में इतनी सुखद थी कि मेरा बहुत सा समय भी 2 घड़ी के समान ही बीत गया। भगवान, आपके मुख से यह धर्म की उत्तम कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। इस प्रकार हमारा 216वां अध्याय समाप्त हुआ। 217वां अध्याय। अग्नि का अग्नि अग्नि का अंगिरा को अपना प्रथम पुत्र स्वीकार करना तथा अंगिरा से बृहस्पति की उत्पत्ति। वैशंपायनोवाच, श्रुत्वेवां धर्म संयुक्तां धर्मराजा कथां शुभम् पुनः पप्रच्छ तं ऋषिं मार्कण्डेयमिदं तदा। युधिष्ठिरोवाच, कथम अग्निवनं याता, कथं चाप्यङ्गिरः पुरा नष्टेऽग्नौ हव्यम् अभद् अग्नि भूत्वा महाद्युति। अग्निर्यदा त्वेक एव भवत्वं चास्य कर्मसु दृश्यते भगवन् सर्वम् एतदिच्छामि वेदितुम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह धर्मयुक्त शुभ कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर पूछे, मुने, पूर्व काल में अग्निदेव ने किस कारण से जल में प्रवेश नहीं किया था, किस कारण से जल में प्रवेश किया था, और अग्नि के अदृश्य हो जाने पर महातेजस्वी अंगिरा ऋषि ने किस प्रकार अग्नि होकर देवताओं के लिए हविष्य पहुंचाने का कार्य किया। भगवान, जब अग्निदेव एक ही हैं, तब विभिन्न कर्मों में उनके अनेक रूप क्यों दिखाई देते हैं? मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूँ। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई, वे अग्नि के पुत्र कैसे हुए, भगवान शंकर ने तथा गंगा देवी और कृतिकाओं से उनका जन्म कैसे संभव हुआ? भृगुकुल तुलक महामुने, मैं आपके मुख से यह सब वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार लोग उस प्राचीन इतिहास को दोहराया करते हैं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अग्निदेव कुपित हो तपस्या के लिए जल में प्रविष्ट हुए थे, कैसे स्वयं महर्षि अंगिरा ही भगवान अग्नि बन गए और अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करते हुए जगत को ताप देने लगे। महाबाहो, प्राचीन काल की बात है। महाभाग अंगिरा ऋषि अपने आश्रम में ही रहकर उत्तम तपस्या करने लगे। वे अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होने के लिए यत्नशील थे। अपने उद्देश्य में सफल होकर वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। उन्हीं दिनों अग्निदेव भी तपस्या कर रहे थे। वे तेजस्वी होकर भी अंगिरा के तेज से संतप्त हो अत्यंत मलिन पड़ गए, परंतु इसका कारण क्या है, यह कुछ भी उनकी समझ में नहीं आया। तब भगवान अग्नि ने सोचा, हो न हो ब्रह्मा जी ने इस जगत के लिए किसी दूसरे अग्नि देवता का निर्माण कर लिया है। जान पड़ता है तपस्या में लग जाने से मेरा अग्नित्व नष्ट हो गया। अब मैं पुनः किस प्रकार अग्नि हो सकता हूँ? यह विचार करते हुए उन्होंने देखा कि महामुनि अंगिरा अग्नि की ही भांति प्रकाशित हो संपूर्ण जगत को ताप दे रहे हैं। यह देख वे डरते डरते धीरे से उनके पास गए। उस समय उनसे अंगिरा मुनि ने कहा, देव, आप पुनः शीघ्र ही लोक भावन अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए, क्योंकि तीनों लोकों तथा स्थावर जंगम प्राणियों में आपकी ही प्रसिद्धि है। ब्रह्मा जी ने आपको ही अंधकार नाशक प्रथम अग्नि के रूप में उत्पन्न किया है। तिमिर पुंज को दूर भगाने वाले देवता, आप शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अग्निदेव बोले, मुने, संसार में मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है। अब आप ही अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपको ही लोग अग्नि समझेंगे। आपके सामने मुझे कोई अग्नि नहीं मानेगा। मैं अपना अग्नित्व आप में ही रख देता हूँ। आप ही प्रथम अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होइए। मैं द्वितीय प्राजापत्य नामक अग्नि हो जाऊंगा। अंगिरा ने कहा, अग्निदेव, आप प्रजा को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला पुण्य कर्म यानी कि देवताओं के पास भविष्य पहुंचाने का कार्य संपन्न कीजिए और स्वयं ही अंधकार निवारक अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होइए। साथ ही मुझे अपना पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अंगिरा का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने वैसा ही किया और उन्हें अपना प्रथम पुत्र मान लिया। फिर अंगिरा के भी बृहस्पति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भरत नंदन अंगिरा को अग्निदेव का प्रथम पुत्र जानकर सब देवता उनके पास आए और इसका कारण पूछने लगे। देवताओं के पूछने पर अंगिरा ने उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अंगिरा के उस कथन पर विश्वास करके उसे यथार्थ माना। अब मैं महान कांतिमान विविध अग्नियों का, जो ब्राह्मण ग्रंथोक्त विधि वाक्यों में अनेक कर्मों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विख्यात है, वर्णन करूंगा। इस प्रकार 217वां अध्याय समाप्त हुआ। 218वां अध्याय, अंगिरा की संतति का वर्णन। मार्कंडेयवाच, ब्रह्मणो यस्तु पुत्रा कुरुकुलोद्भवा तस्याभत्सुभा भार्या प्रजातस्यां च मे शृणु। बृहत्कीर्ति बृहज्योति बृहद्ब्रह्मा बृहन्मंत्रो बृहद्भासस्तथा राजन् बृहस्पति। प्रजासूतासु सर्वासु रूपेण प्रतिमा भवद्देवी भानुमती नाम प्रथमांगिरसा सुता। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल धुरंधर युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के जो तीसरे पुत्र अंगिरा हैं, अब यहाँ तीसरे पुत्र का लिखा है भाई, अच्छा ब्रह्मा जी के, सॉरी गलत पढ़ रहा था मैं,
ब्रह्मा जी के तीसरे हैं, अग्नि के प्रथम पुत्र हैं, तो मान लिए गए हैं। ब्रह्मा जी के जो तीसरे पुत्र अंगिरा हैं, उनकी पत्नी का नाम है सुभा। उसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई है उनका वर्णन करता हूँ, सुनो राजन। बृहत कीर्ति, बृहत ज्योति, बृहत ब्रह्मा, बृहन्मना, बृहन्मंत्र, बृहद्भास तथा बृहस्पति। ये अंगिरा से सुभा के 7 पुत्र हुए। अंगिरा की प्रथम पुत्री का नाम देवी भानुमति है। वह अपनी संतानों में सबसे अधिक रूपवती है, उसके रूप की कहीं तुलना ही नहीं। भानु अर्थात सूर्य से युक्त होने के कारण यह दिन की अभिमानिनी है। अंगिरा मुनि की दूसरी कन्या रागा नाम से विख्यात है। उस पर समस्त प्राणियों का विशेष अनुराग प्रकट हुआ है, इसलिए उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। यह रात्रि की अभिमानिनी है। अभिमानिनी यानी उसका कह सकते हैं पर्यायवाची, या उसका मतलब एक समतुल्य आप कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कहना ठीक नहीं होगा। अंगिरा की तीसरी पुत्री सिनी वाली यानी चतुर्दशी युक्ता अमावस्या है, जो अत्यंत कृश होने के कारण कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, इसलिए लोग उसे दृश्यादृश्य दृश्यादृश्य यानी दृश्य और अदृश्य कहते हैं। भगवान रुद्र उसे ललाट में धारण करते हैं, इस कारण सब लोग उसे रुद्रसता भी कहते हैं। उनकी चौथी पुत्री है अर्चिस्मती। यही पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने के कारण शुद्ध पौर्णमासी कही जाती है, तो पूर्णिमा को ही अर्चिस्मती कहें। इसकी प्रभा से लोग रात में भी सब वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। पांचवी कन्या हविष्मती, इस हविष्मती यानी प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा राका जिसको कहते हैं, जिसके सानिध्य में हविष्य द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है। अंगिरा मुनि की जो छठी पुण्यात्मा कन्या है उसे महिष्मती कहते हैं। यही चतुर्दशी युक्ता पूर्णिमा है, जिसे अनुमति भी कहते हैं। महामते, जो दीप्तिशाली सोमयाग आदि महायज्ञों में प्रकाशित होने के कारण महामती नाम से विख्यात है, वह प्रतिपद युक्त अमावस्या अंगिरा मुनि की 7वीं पुत्री कहलाती है। जिस भगवती अमा को देखकर लोग कुहू कुहू की ध्वनि कर उठते हैं यानी चकित होते हैं, अंगिरा मुनि की वह 8वीं पुत्र कुहू नाम से विख्यात है। उसमें चंद्रमा की एकमात्र कला अत्यंत सूक्ष्म अंश से शेष बचती है, यही शुद्ध अमावस्या है। यानी जो तिथियां हैं उनके बारे में एक प्रकार से वर्णन किया। आगे 219वां अध्याय, बृहस्पति की संतति का वर्णन। मार्कंडेय उवाचो, बृहस्पतिश्चान्द्रमसि भार्यासी च यशस्विनी, अग्नीन् सा जनयत् पुण्यान् षडेकां चापि पुत्रिकाम् आहुतिष्वेव यस्याग्ने हविष्याद्यं विधीयते। सोऽग्नि बृहस्पते पुत्रो संयुर्नाम महाव्रता, चातुर्मास्येषु यस्येष्टम् अश्वमेधेऽग्रजः प्रभुः, दीप्तो ज्वालयनेका भई अग्निरेकोऽथ वीर्यवान। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, बृहस्पति जी की जो यशस्विनी पत्नी चांद्रमसी यानी तारा नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा एक पुत्री को भी जन्म दिया। 10 पौर्णमास आदि में प्रधान आहुतियों को, ये 10 पौर्णमास क्या है, ये यज्ञों के नाम है। दर्श है ना, तो 10 बोल रहा हूं मैं, दर्श और पौर्णमास ये यज्ञों हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ है ना, वाजपेयी यज्ञ है, वैसे ये भी यज्ञ है। प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का संयू नाम से विख्यात यानी प्रथम पुत्र है। चातुर्मास्य संबंधी यज्ञों में तथा अश्वमेध यज्ञ में जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित है, वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही संयू है। संयू की पत्नी का नाम था सत्या। वह धर्म की पुत्री थी, उसके रूप और गुणों की कहीं तुलना नहीं थी। वह सदा सत्य के पालन में तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से संयू के एक अग्नि स्वरूप पुत्र तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली 3 कन्याएं हुईं। यज्ञ में प्रथम आद्य भाग के द्वारा जिस अग्नि की पूजन की जाती है, वही संयू का ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। समस्त पौर्णमास यागों में श्रुवा से भविष्य के साथ घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आधार अर्पित किया जाता है, वह भरत यानी ऊर्ज नामक अग्नि संयू का द्वितीय पुत्र है। इसका जन्म संयू की दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ था, ये ब्रैकेट में लिख दिया। संयू के 3 कन्याएं हुई और जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था। भरत ऊर्ज के भरत नाम वाला ही पुत्र तथा एक भरती नामक की कन्या हुई। एक मिनट रुकिएगा, ये क्यों फोन कर रहे हैं, चलो बाद में बात करूंगा। सबका भरण पोषण करने वाले प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई। भरत श्रेष्ठ वह अत्यंत महनीय पूज्य होने के कारण महान कहा गया है। संयू के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आज्य भाग से पूजा बताई है।
इसके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशु उच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आज्य भाग्य प्राप्त होता है। इसे रथ प्रभु, रथध्वान और कुंभरेता भी कहते हैं। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को भी आच्छादित कर दिया। सूर्य के आच्छादित हो जाने पर उसने अग्निदेवता संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान किया। आवाहन मंत्र यानी अग्निमय आवाह इत्यादि में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चयवन है। ये यश, वर्चस यानी तेज और कांति से कभी च्युत नहीं होते। निश्चयवन अग्नि केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं। ये रेफरेंस अपन एक साथ पढ़ लेंगे बाद में। वे निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध तथा तेजः पुंज से प्रकाशित हैं। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। सत्य भी निष्पाप तथा काल धर्म के प्रवर्तक हैं। वे वेदना से पीड़ित होकर आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उस कष्ट से निष्कृति यानी छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए उस अग्नि का नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियों द्वारा सेवित ग्रह और उद्यान आदि में शोभा की सृष्टि करते हैं। सत्य के पुत्र का नाम स्वन है। जिनसे पीड़ित होकर लोग वेदना से स्वयं कराह उठते हैं, इसलिए उसका यह नाम पड़ा। वे रोग कारक अग्नि हैं। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजित है। वे संपूर्ण विश्व की बुद्धि को अपने वश में करके स्थित हैं, इसलिए आध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें विश्वजित अग्नि कहा है। भरत नंदन, जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो उनके खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं, वे संपूर्ण लोकों में विश्वभुक नाम से प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये विश्वभुक अग्नि ब्रह्मचारी, जितात्मा तथा सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाक यज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पाक यज्ञ ने जो भोजन इत्यादि बनाते उसमें। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई। धर्माचरण करने वाले द्विजलोग विश्वभुक अग्नि में ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। जो अत्यंत भयंकर बड़वाल रूप से समुद्र का जल सोखते रहते हैं, वे ही शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति उदान नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की ओर गतिशील होने से ही उनका नाम ऊर्ध्वभाग है। वे प्राणवायु के आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें बृहस्पति का पांचवा पुत्र माना गया है। प्रत्येक गृह्य कर्म में जिस अग्नि के लिए सदा घी की ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो और इस प्रकार की दी हुई घृत की आहुति अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करती है, इसलिए उस उत्कृष्ट अग्नि का नाम सृष्टिकृत है। उसे बृहस्पति का छठा पुत्र समझना चाहिए। जिस समय अग्नि स्वरूप बृहस्पति का क्रोध प्रशांत प्राणियों पर प्रकट हुआ, उस समय उनके शरीर से जो पसीना निकला वही उनकी पुत्री के रूप में परिणत हो गया। वह पुत्री अधिक क्रोधवती थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दारुण एवं क्रूर कन्या संपूर्ण भूतों में निवास करती है। स्वर्ग में भी कहीं तुलना न होने के कारण जिसके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं है। उस स्वाहा पुत्र को देवताओं ने काम नामक अग्नि कहा है। हाँ, कामाग्नि है ना। जो हृदय में क्रोध धारण किए धनुष और माला से विभूषित हो, रथ पर बैठकर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं, उसका नाम अमोघ अग्नि है। जो अमोघ बाण चलाते हैं वो। महाभाग, ब्राह्मण लोग त्रिविध उक्त मंत्रों द्वारा, जिसकी उक्त जो है सामवेद के मंत्र हैं कि अथर्ववेद के हैं, उसमें से इन दोनों में से किसी एक के वेद के मंत्रों को कहा जाता है। क्या देखना पड़ेगा। उक्त जो है वेद के ही मंत्र हैं कोई। जिसने महावाणी ने परा का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देने वाला समझते हैं, उस अग्नि का नाम उक्त है। इस प्रकार 219वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर जो है कुछ रेफरेंस दिए हैं, देख लेते हैं। तो अग्निशोमावपांसु क्षमा करें गलत पढ़ रहा हूँ। यस्तव्याबजामित्याय मित्वाय। इस श्रुति में अग्नि और सोम को उपांशु मंत्रोच्चारण पूर्वक आज्य भाग अर्पण करने का विधान है। यहाँ सोम के साथ जिस अग्नि को आज्य भाग का अधिकारी बताया गया है वह वीर नामक अग्नि है। ये वाक के अभिमानी देवता हैं, जैसे तस्य वाचा सृष्टो पृथ्वी चाग्निश्च। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। तो ये सब जो है ब्राह्मण ग्रंथों के या जो श्रुति में कोई मंत्र इत्यादि होंगे उसका प्रमाण यहाँ पे दिया है। अब हमारा है 220वां अध्याय, पांचजन्य अग्नि की उत्पत्ति तथा उसकी संतति का वर्णन। मार्कंडेय उवाच काश्यपो ह्यत वासिष्ठा प्राणश्च प्राणपुत्रका अग्निरांगिरसश्चैव च्यवनस्त्रिषु वर्चकः अचरन्तं तपस्ति ब्रह्मपुत्रार्थे बहुवार्षिकं पुत्रलभेम धर्मिष्ठं यस्सा ब्रह्मणा समं महाव्याहृतिभिर्ध्यातः पंचभिस्तैस्तदा तुथ
यज्ञे तेजो महार्चस्मान पंचवर्णः प्रभावनः। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कश्यप पुत्र काश्यप, वशिष्ठ पुत्र वाशिष्ठ, प्राण पुत्र प्राणक और अंगिरा के पुत्र च्यवन तथा त्रिवर्चा, ये 5 अग्नि हैं। इन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इनकी तपस्या का उद्देश्य यह था कि हम ब्रह्मा जी के समान यशस्वी और धर्मिष्ठ पुत्र प्राप्त करें। पूर्वोक्त 5 अग्निरूप ऋषियों ने महाव्याहृति संज्ञक 5 मंत्रों द्वारा, वो 5 महाव्याहृति व्याहृति मंत्र कौन से हैं जरा देख लेते हैं। जाओ भाई। तो कौन से हैं वो? भू, भुवा, स्वाहा, महाजना, ये 5 महाव्याहृतियां हैं। ध्यान के लिए मंत्र प्रयोग इस प्रकार है। ओम भूरन सॉरी भूरन सॉरी, ओम भूरन नमग्नये पृथ्वी स्वाहा। तो ये मंत्र है, यहाँ पे सब दिया है रेफरेंस। ठीक है, ये जो भू भुवा स्वाहा महाजना है, ये भी वेदों में मिल जाते हैं। तब उनके समक्ष अत्यंत तेजोमय 5 वर्णों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ, जो ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होता था। वह संपूर्ण जगत की सृष्टि करने में समर्थ था। भारत, उसका मस्तक प्रज्वलित अग्नि के समान जगमगा रहा था। दोनों भुजाएं प्रभा के समान थी। दोनों आंखें तथा त्वचा स्वर्ण के समान दैदीप्यमान हो रही थी। उस पुरुष की पिंडलियां काले रंग की दिखाई देती थी। उपर्युक्त 5 मुनिजनों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस 5 वर्ण वाले पुरुष को प्रकट किया था, इसलिए उस देवोपम पुरुष का नाम पांचजन्य हो गया। वह उन 5 ऋषियों के वंश का प्रवर्तक हुआ। फिर महातपस्वी पांचजन्य ने अपने पितरों का वंश चलाने के लिए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणाग्नि को उत्पन्न किया। उन्होंने मस्तक से बृहत तथा मुख से रथंतर साम को प्रकट किया। ये दोनों वेग पूर्वक आयु आदि को हर लेते हैं, इसलिए तरसाहर कहलाते हैं। फिर उन्होंने नाभि से रुद्र को, बल से इंद्र को तथा प्राण से वायु और अग्नि को उत्पन्न किया। दोनों भुजाओं से प्राकृत और वैकृत वेद वाले 2 अनुदात्तों को, मन और ज्ञानेन्द्रियों के समस्त 6 देवताओं को तथा 5 महाभूतों को उत्पन्न किया। इन सब की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने 5 पितरों के लिए 5 पुत्र और उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं। वासिष्ठ बृहद्रथ के अंश से प्रणिधि, काश्यप के अंश से महत्तर, अंगिरस च्यवन के अंश से भानु तथा वृक्ष के अंश से सौभर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्राण के अंश से अनुदात की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 25 पुत्रों के नाम बताए गए हैं। तत्पश्चात तप नामधारी पांचजन्य ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले अन्य 15 उत्तर देवों यानी विनायकों की सृष्टि की। उनका विवरण इस प्रकार है। सुभीम, अति भीम, भीम, भीम बल और अबल, इन 5 विनायकों की उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओं की यज्ञ का विनाश करने वाले हैं। इसके बाद पांचजन्य ने सुमित्र, मित्रवान, मित्रज्ञ, मित्रवर्धन और मित्रधर्मा, इन 5 देवरूपी विनायकों को उत्पन्न किया। तदनंतर पांचजन्य ने सुरप्रवीर, वीर, सुरेश, सुवर्चा तथा सुरहंता, इन 5 को प्रकट किया। इस प्रकार ये 15 देवोपम प्रभावशाली विनायक पृथक पृथक 5-5 व्यक्तियों के 3 दलों में विभक्त हैं। इस पृथ्वी पर ही रहकर स्वर्गलोक से भी यज्ञकर्ता पुरुषों की यज्ञ सामग्री का अपहरण कर लेते हैं। ये मतलब ये जब अब गलत विधि का उपयोग करते हैं तब करते होंगे। ये विनायक गण अग्नियों के लिए अभीष्ट महान भविष्य का अपहरण तो करते ही हैं, उन्हें नष्ट भी कर डालते हैं। अग्निगणों के साथ लाग डांट रखने के कारण ही यह भविष्य का अपहरण और विध्वंस करते हैं। इसलिए यज्ञ निपुण विद्वानों ने यज्ञशाला की बाह्य वेदी पर इन विनायकों के लिए देय भाग रखने का नियम चालू किया है, क्योंकि जहां अग्नि की स्थापना हुई हो उस स्थान के निकट ये विनायक नहीं जाते हैं। मंत्र द्वारा संस्कार कर देने के पश्चात, अच्छा विनायकों का पूजन अलग से होता है। मंत्र द्वारा संस्कार कर देने के पश्चात प्रज्वलित अग्निदेव जिस समय आहुति ग्रहण करते हुए यज्ञ का संपादन करते हैं, उस समय वे अपने दोनों पंखों यानी पार्श्ववर्ती शिखाओं द्वारा उन विनायकों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए उनके पास नहीं फटकते। अब ये थोड़ा सा आप मतलब क्या बोलते हैं अलंकारिक वर्णन है, और इसको आप जो है मानवीकरण अलंकार में समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत ही डीप है ये। जैसे कि हमने महाभारत की शुरुआत में पढ़ा था कि महाभारत में कई सारे प्रसंग ऐसे हैं, कई सारे श्लोक ऐसे हैं जो अभी तक उनका डिकोड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है उसी प्रकार का प्रसंग है। मतलब यहाँ सीधा सीधा ये जो यज्ञ में जो अग्नि उपयोग करते हैं, भोजन की अग्नि है ना, इत्यादि जो अग्नियां हैं उनका अलग अलग रूप बता रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से? तो कथा के माध्यम से। मंत्र द्वारा शांत कर देने पर वे विनायक यज्ञ संबंधी भविष्य का अपहरण नहीं कर पाते। इस पृथ्वी पर जब अग्निहोत्र होने लगता है, उस समय तप यानी पांचजन्य के ही पुत्र वृहदुक्त इस भूतल पर स्थित श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पूजित होते हैं। तप के पुत्र जो रथंतर नाम अग्नि कहे जाते हैं, उनको दी हुई हवि मित्रविंद देवता का भाग है, ऐसा यजुर्वेदी विद्वान मानते हैं। तो यजुर्वेद पढ़ते हैं। ठीक है, मायशस्वी तप यानी पांचजन्य अपने इन सभी पुत्रों के सहित अत्यंत प्रसन्न हो आनंद मग्न रहते हैं।
इस प्रकार 220वां अध्याय समाप्त हुआ। 221वां अध्याय अग्नि स्वरूप तप और भानु यानी मनु की संतति का वर्णन। मार्कंडेय उवाच गुरुभिः नियमैः युक्तो भरतो नाम पावकः अग्नि पुष्टिमती नामो तुष्टः पुष्टिं प्रयच्छति भरत्येष प्रजा सर्वास्तो भारत उच्यते अग्निः यश्च शिवो नामो शक्तिपूजा परश्च सा सुखार्तानां च सर्वेषां शिवकृत सततं शिवा तपसस्तु फलं दृष्ट्वा सम्प्रवृद्धं तपो महत् उद्धरतु कामो मतिमान् पुत्रो यज्ञे पुरन्दरः। मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर, पूर्वोक्त भरत नामक अग्नि जो संयु के पौत्र और ऊर्ज के पुत्र हैं, गुरुतर नियमों से युक्त हैं, वे संतुष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम पुष्टिमती भी है। समस्त प्रजा का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें भरत कहते हैं। शिव नाम से प्रसिद्ध जो अग्नि है, वे शक्ति की आराधना में लगे रहते हैं, समस्त दुखातुर मनुष्यों का सदा शिव यानी कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। तप यानी पांचजन्य का तपस्या जनित फल यानी ऐश्वर्य बढ़कर महान हो गया है, यह देख उसे प्राप्त करने की इच्छा से मानो बुद्धिमान इंद्र ही पुरंदर नाम से उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका रेफरेंस क्या है। उन्हीं पांचजन्य से ऊष्मा नामक अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त प्राणियों के शरीर में ऊष्मा यानी गर्मी के द्वारा परिलक्षित होते हैं, तथा तप के जो मनु नामक अग्नि स्वरूप पुत्र हैं, उन्होंने प्राजापत्य यज्ञ संपन्न कराया था। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण संभू तथा आवसथ्य नामक अग्नि को दैदीप्यमान तथा महान तेज पुंज से संपन्न बताते हैं। इस प्रकार जिन्हें यज्ञ में सोम की आहुति दी जाती है, ऐसे 5 पुत्रों को तप ने पैदा किया था। वे सबके सब स्वर्ण सदृश कांतिमान बल और तेज की प्राप्ति कराने वाले तथा देवताओं के लिए भविष्य पहुंचाने वाले हैं। महाभाग, अस्तकाल में परिश्रम से थके मांदे सूर्यदेव अग्नि में प्रविष्ट होने के कारण अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। इसका भी रेफरेंस आगे पढ़ेंगे। भयंकर असुरों तथा नाना प्रकार के मरण धर्मा मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें भी तप की ही संतति के अंतर्गत माना जाता है। तप के मनु यानी प्रजापति स्वरूप पुत्र भानु नामक अग्नि को अंगिरा ने भी अपना प्रभाव अर्पित करके नूतन जीवन प्रदान किया है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण भानु को ही बृहद भानु कहते हैं। भानु की 2 पत्नियां हुई, सुप्रजा और बृहद भाषा। इसमें बृहद भाषा सूर्य की कन्या थी। इन दोनों ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनके द्वारा जो संतानों की सृष्टि हुई उसका वर्णन सुनो। जो दुर्बल प्राणियों को प्राण बल देते हैं, उन्हें बलद नामक अग्नि बताया जाता है। ये भानु के प्रथम पुत्र हैं। जो शांत प्राणियों में भयंकर क्रोध बनकर प्रकट होते हैं, वे मन्युमान नामक अग्नि भानु के द्वितीय पुत्र हैं। तो जैसे हम देखिए, अब इसका मैंने अभी बोला था कि मानवीकरण अलंकार है, तो उसका आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे हमें अगर क्रोध आ रहा है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो क्रोधाग्नि से भड़क रहा है, तो जो क्रोधाग्नि है वही मन्युमान है, ठीक है। उसका नाम यहाँ बताया जा रहा है, उनकी मतलब नाम अर्थात संज्ञा की वही है। जो अग्नि है, हम जो अलग अलग स्वरूप की अग्नि देखते हैं ना, जैसे किसी के अंदर कामाग्नि है तो उसका वर्णन है ना, क्रोधाग्नि है उसका वर्णन है, विषाद अग्नि है, दुख अग्नि है ना, इस तरह से। मतलब ये तो मैं अपने अपने उससे बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब उनकी संज्ञाएं हैं। एक्चुअल में उनके नाम क्या है वो बता रहे हैं, और उनकी उत्पत्ति को बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो बनी। यहाँ जिनके लिए दर्श तथा पौर्णमास यज्ञों में भविष्य समर्पण का विधान पाया जाता है, उस अग्नि का नाम विष्णु है। वे अंगिरा गोत्रीय माने गए हैं। उन्हीं का दूसरा नाम धृतिमान अग्नि है। ये भानु के तीसरे पुत्र हैं। इंद्र सहित जिनके लिए आग्रहण यानी नूतन अन्न द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म में भविष्य अर्पण का विधान है, वे आग्रहण नामक अग्नि भानु के ही चौथे पुत्र हैं। चातुर्मास यज्ञों में निहित विहित आग्नेय आदि 8 विषयों के जो भाव स्थान है, उनका नाम अग्रह है। वे ही वैश्वदेव पर में प्रधान विश्वदेव नामक अग्नि है, से भानु के 5वें पुत्र हैं। स्तुभ नामक अग्नि भी भानु के ही पुत्र हैं। पहले कहे हुए 4 पुत्रों के साथ जो ये अग्रह यानी वैश्वदेव और स्तुभ है, इन्हें मिलाकर भानु के 6 पुत्र हैं। मनु यानी भानु की ही एक तीसरी पत्नी थी, जिसका नाम था निशा। उसने एक कन्या और इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। कन्या का नाम रोहिणी था तथा पुत्रों के नाम थे अग्नि और सोम। इनके सिवा निशा ने 5 अग्नि स्वरूप पुत्र और भी उत्पन्न किए, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। तो वैश्वानर, विश्वपति, सन्निहित, कपिल और अग्रणी। एक मिनट रुकिएगा, ये क्यों आज फोन बहुत आ रहा है। जो वेदों में संपूर्ण जगत के पति कहे गए हैं, वे विश्वपति नामक अग्नि मनु के द्वितीय पुत्र हैं। उन्हीं के प्रभाव से भविष्य की सुंदर भाव से आहुति क्रिया संपन्न होती है। अतः वे परम सृष्टिकृत उत्तम अभीष्ट की पूर्ति करने वाले कहे जाते हैं। मनु की कन्या भी सृष्टिकृत ही मानी गई है, उसका नाम रोहिणी है।
वह मनु की कुमारी पुत्री किसी अशुभ कर्म के कारण हिरण्यकश्यपु की पत्नी हुई थी। वास्तव में मनु ही बन्ही है और वे ही प्रजापति कहे गए हैं। जो देहधारियों के प्राणों का आश्रय लेकर उनके शरीर को कार्य में प्रवृत्त करते हैं, उनका नाम है सन्निहित अग्नि। ये मनु के तीसरे पुत्र हैं। इनके द्वारा शब्द तथा रूप को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। जो दीप्तिमान महापुरुष शुक्ल और कृष्ण गति के आधार हैं, जो अग्नि का धारण पोषण करते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कलमश अर्थात विकार नहीं है, तथापि जो समस्त विकार स्वरूप जगत के कर्ता हैं, यति लोग जिनको सदा महर्षि कपिल के नाम से कहा करते हैं, जो सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, वे क्रोध स्वरूप अग्नि के आश्रय कपिल नामक अग्नि हैं। ये मनु के चौथे पुत्र हैं। मनुष्य आदि भूत प्राणी सदा सर्वदा भांति भांति के कर्मों में जिनके द्वारा सब भूतों के लिए अन्न का अग्रभाग अर्पण करते हैं, वे अग्नि नामक अग्नि मनु के पांचवें पुत्र कहलाते हैं। मनु ने अग्निहोत्र कर्म में की हुई त्रुटि के प्रायश्चित यानी समाधान के लिए इन लोक विख्यात तेजस्वी अग्नियों की सृष्टि की, जो पूर्वोक्त अग्नियों से भिन्न है। यदि किसी प्रकार हवा के चलने से अग्नियों का परस्पर स्पर्श हो जाए तो गलत पढ़ दिया, अष्टाकपाल यानी 8 कपालों में संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडास के द्वारा शुचि नामक अग्नि के लिए इष्टि यानी आहुति देनी चाहिए। जब दक्षिणाग्नि का गार्हपत्य तथा हवनीय नामक 2 अग्नियों से संसर्ग हो जाए, तब मिट्टी के 8 पूर्वों में, मिट्टी के 8 पूर्वा मतलब समझ सकते हैं आप, जो मिट्टी के जो गोल गोल वो रहते ना, प्लेट टाइप के, वो संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडास द्वारा वीति नामक अग्नि के लिए आहुति देनी चाहिए। यदि ग्रह स्थित अग्नियों का दावानल से संसर्ग हो जाए तो मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु द्वारा शुचि नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। यदि अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को कोई रजस्वला स्त्री छू दे तो वसुमान अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत यानी अच्छे से पकाई हुई संस्कारित हुई चरु द्वारा आहुति देनी चाहिए। यदि किसी प्राणी का मृत्यु सूचक विलाप आदि सुनाई दे अथवा कुकुर आदि पशु उस अग्नि का स्पर्श कर लें, उस दशा में मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत पुरोडास द्वारा स्वाभिमान नामक अग्नि की प्रसन्नता के लिए होम करना चाहिए। जो ब्राह्मण किसी पीड़ा से आतुर हो 3 रात तक अग्निहोत्र ना करे, उसे मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु के द्वारा उत्तर नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। जिसका चालू किया हुआ दर्श और पौर्णमास याग बीच में ही बंद हो जाए अथवा बिना आहुति किए ही रुक जाए, उसे पथिकृत नामक अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु के द्वारा होम करना चाहिए। जब सूतिकाग्रह की अग्नि अग्निहोत्र की अग्नि का स्पर्श कर ले, तब मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत पुरोडास द्वारा अग्निमान नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार हमारा 221वां अध्याय समाप्त हुआ और इसकी जो रेफरेंस है वो देख लेते हैं। पहला था कि तप अर्थात पांचजन्य से जो पूर्वोक्त 40 पुत्र बताए हैं, उनके सिवा 5 पुत्र और भी उन्होंने उत्पन्न किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पुरंदर, ऊष्मा, मनु, शंभु, आवसत्य। उनका तीसरे से छठे श्लोक तक वर्णन है। ओके। श्रुति भी कहती है आदित्यो वास्तम अन्नम अग्निम मनु प्रवशति। ठीक है। बलद, मन्युमान तथा विष्णु नामक अग्नि भानु की भार्या सुप्रजा से उत्पन्न है। इसी प्रकार आग्रयण, अग्रह और स्तुभ ये 3 अग्नि की बृहद भाषा की संतान। मिट्टी के प्याले अथवा पूर्वे का नाम कपाल है। हाँ, कपाल मतलब मिट्टी का जो प्याला है वो। ठीक है, चलिए तो कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। मुझे लग रहा है कुछ आवश्यक फोन भी आ रहे हैं आज, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए, सभी का धन्यवाद। तो आज की जो हमारी कक्षा थी उसमें भी हमने मार्कंडेय जी का जो कथा थी उसको आगे हमने बढ़ाया। धर्मव्याध जो कौशिक ब्राह्मण है उसको उपदेश देते हैं, उपदेश देकर